रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर इंदौर से। साधु और शैतान के पोस्टर पर बीजेपी ने सफाई दी है। कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत को लेकर बैकफुट पर है बीजेपी। जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी है। कहा है कि पोस्टर में कहीं नहीं लिखा कौन साधु है और कौन शैतान। ये तो कहावत है। हमने कांग्रेस प्रत्याशी को कभी शैतान नहीं कहा। चुनाव आयोग से जांच की मांग भी की गई है। तो दरअसल पोस्टर पर अब बीजेपी ने सफाई दी है। इंदौर से ये बड़ी खबर है। साधु और शैतान वाले पोस्टर पर अब बीजेपी की सफाई आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी गई है और कहा गया है कि उन्होंने कहीं पर भी पोस्टर में साधु और शैतान नहीं लिखा है। जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी। कहा कि पोस्टर में कहीं साधु और शैतान नहीं लिखा है। उधर कांग्रेस ने धार्मिक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में आचार संहिता के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की शिकायत आयोग से की है और चुनाव आयोग से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। तो आपको बता दें कि धार्मिक विज्ञापन के प्रशासन की शिकायत कांग्रेस के जरिए की गई है। उधर इंदौर में सीएम के कार्यक्रम के आयोजक पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। सांवेर में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस ने आयोजक बीजेपी नेता पुरुषोत्तम जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सांवेर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को सीएम के कार्यक्रम में बड़ी भीड़ जुटी थी और इसी को लेकर अब एक्शन लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम का ये आयोजन था, कार्यक्रम का आयोजन, और अब आयोजकों पर चुनाव आयोग ने डंडा चलाया है। सांवेर में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। पुलिस ने आयोजक बीजेपी नेता पुरुषोत्तम जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। उधर छत्तीसगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का किसान सम्मेलन आज हो रहा है। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कोरोना के चलते वर्चुअल आयोजन किया गया है। तो कांग्रेस का किसान सम्मेलन रायपुर में आज होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस लगातार खड़ी हो रही है और इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस किसान सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। वहीं जिला और ब्लॉक स्तर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। कोरोना के चलते वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। तो कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस आवाज बुलंद कर रही है और इसी के मद्देनजर ये किसान सम्मेलन कांग्रेस के जरिए बुलाया गया है और इस किसान सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया भी ऑनलाइन राजीव भवन से जुड़ेंगे। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, किसान सम्मेलन के जरिए एक बार फिर किसानों की आवाज बुलंद करने को कोशिश कांग्रेस की, या फिर हम ये कहें कि कृषि बिल के मद्देनजर मौका है कांग्रेस के पास जिसके आधार पर केंद्र को वो निशाने पर ले रही है? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार कांग्रेस की बनी है वो किसानों के दम पर ही बनी है और जो वायदा उनसे किया गया था समर्थन मूल्य का, चाहे बोनस का, कर्ज माफी का, इसकी बदौलत ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। लिहाजा जिस तरह से देश भर में माहौल हुआ, पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन हुए, तो उस पूरे प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ में भी भुनाने की पूरी कोशिश है और यही कोशिश आज कांग्रेस कर रही है। वर्चुअल तरीके से पहली बार छत्तीसगढ़ में बड़ी रैली होने जा रही है और उसकी पूरी तैयारी मैं आपको यहां पर दिखा दूं। कांग्रेस भवन, राजीव भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की आप तस्वीरें देखिए। किसान मजदूर बचाओ रैली इसे नाम दिया गया है, जिसमें कृषि बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है और वर्चुअल तरीके से पूरे प्रदेश भर के किसान, कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व विधायक सभी यहां पर जुटेंगे। बड़ी स्क्रीन जो है ये मंच पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे, इसके अलावा विभिन्न मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और आप जो देखिए कि 307 ब्लॉक जो हैं
वहां के किसान और पदाधिकारी सभी जुड़ने वाले हैं और उन तक सीधे वर्चुअल तरीके से संबोधित यहां पर तमाम पदाधिकारी करेंगे। और क्योंकि किसान बिल को लेकर के लगातार कांग्रेस मुखर रही है और उसको लेकर के अब आने वाले समय में एक विशेष विधानसभा सत्र ला करके छत्तीसगढ़ सरकार अपना कानून भी बनाने जा रही है, तब ऐसे में ये प्रदर्शन और महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होने वाली है, यानी कुल मिलाकर के पूरा किसानों का यहाँ मुद्दा है, जिसको लेकर के चरणबद्ध आंदोलन की बात यहाँ पर कांग्रेस ने कही थी। और ये पूरी तैयारियां भी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन है, क्या तैयारियां हैं, कितने लोग जुटने वाले हैं पूरे प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में देवव्रत, तैयारियां भी आप दिखा रहे हैं, ये भी दिखाइएगा। ये भी बताइएगा, अब ये किसान सम्मेलन है, किसानों से जुड़े कौन कौन से संगठन? किसान मजदूर बचाओ रैली, जिस तरीके से 3 काले कानून मोदी सरकार ने लाए हैं, किसान का समर्थन मूल्य खतरे में है, किसान की खेती खतरे में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की जा रही है, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में अभिनव प्रयोग वर्चुअल रैली, और वर्चुअल रैली के माध्यम से राजीव भवन के कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में कितनी सक्सेस होगी, क्योंकि किसानों के बीच वर्चुअल तरीके से पहुंचना तो बहुत कठिन है। 307 ब्लॉक में आप लोगों की व्यवस्था किस तरह की है कि 307 ब्लॉक तक ये पहुंच जाए? आपकी सीएम की बात है, प्रदेश प्रभारी की बात है, उन तक पहुंचे किसानों? हर ब्लॉक में एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और एलईडी स्क्रीन में मुख्यमंत्री जी का संबोधन, पूनिया जी का संबोधन, मोहन मरकाम जी का संबोधन, और वहां पर किसान, गांव वाले, कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से जमाखोरी, मुनाफाखोरी की छूट दे दी है मोदी सरकार ने इन कानूनों के द्वारा, इस पर भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, स्वाभाविक है प्रदेश स्तर का ये किसान सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है, स्थानीय लोगों को भी जोड़ने की कवायद इस सम्मेलन के जरिए हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस बातचीत के लिए जानकारी। खबर रीवा से है, जहां चाकूबाजी के बाद गांव में हंगामा हो गया। किशोर को युवक ने चाकू मार दिया और सूचना के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। रीवा से मरिया मार्ग पर इसके बाद चक्का जाम कर दिया गया। मौके पर अब तक पुलिस नहीं पहुंची है। चूराहटा थाना के अमवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है और चाकूबाजी के बाद गांव में हंगामा हो गया। रीवा से हमारे साथ अर्पित जुड़ गए हैं। रीवा, क्या वजह थी इस चाकूबाजी की? वजह निकलकर सामने आई और यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंची है इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर एक युवक ने किशोर को चाकू मार दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों ने उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं अभी युवक का उपचार चल रहा है और आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सिमरिया रीवा जो मार्ग है उसमें चक्का जाम लगा दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के द्वारा मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा लगभग 2 घंटे से सूचना दे दी गई है, लेकिन मौके पर पुलिस की टीम अभी तक नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, मौके पर अभी तक नहीं पहुंची है पुलिस की टीम। क्या बता रहे हैं जो लोग नाराज हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे मसले पर? जी जैसा कि हमारे ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि चाकूबाजी की घटना आपसी विवाद को लेकर हुई है, जिसके बाद जिसको लेकर उन्होंने पूर्व में कई बार थाने में शिकायत की थी, परंतु पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है और इसको लेकर अब आज चाकूबाजी की यह वारदात हुई और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई है। और उसके बाद इस घटना के बाद अब तक लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। जी शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव से पहले धान के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्र बढ़ाने का निर्देश दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों का धान का एक एक दाना खरीदेगी। धान खरीदी केंद्र पर किसानों को लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। धान खरीदी केंद्रों पर खरीद को लेकर समुचित व्यवस्था करने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया है। समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों का सारा धान खरीदेगी।
आगे बढ़ते हैं। मिशन 28 में जुटे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज ब्यावरा, मुंगावली और अशोकनगर में जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं के मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा, बिलोआ और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ दौरे न केवल सीएम शिवराज सिंह चौहान के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी लगातार दौरे हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो अभी खासतौर से सिंधिया ग्वालियर चंबल पर फोकस किए हुए हैं। और आज अशोकनगर में सीएम की पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक है, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। यहां एक मिथक है कि जो सीएम अशोकनगर जिला मुख्यालय तक आता है उसे पद गंवाना पड़ता है। इस मिथक का असर अभी भी दिखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गांव में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वो अशोकनगर शहर में नहीं आएंगे। तो अशोकनगर को लेकर यह मिथक है कि जो मुख्यमंत्री या सीएम अशोकनगर आया उसे पद गंवाना पड़ा है, और इस मिथक का असर अभी भी नजर आ रहा है। अशोकनगर जिले में पहुंच तो रहे हैं सीएम, लेकिन शहर से 9 किलोमीटर दूर कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे चुनाव के मद्देनजर। और हाथरस मामले में बड़ी खबर है, आपको बता दें हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन भी जुड़ा है। जबलपुर की महिला की तस्वीर सामने आई है। ये महिला हाथरस गई थी। राजकुमारी बंसल पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थी। महिला कुछ ही देर में मीडिया के सामने भी आ सकती हैं। पेशे से डॉक्टर हैं राजकुमारी। तो आपको बता दें जबलपुर कनेक्शन हाथरस कांड से जुड़ा है। तो हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जबलपुर की महिला की तस्वीर सामने आई है क्योंकि हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल। पीड़ित परिवार के साथ ये महिला मौजूद थी। कुछ ही देर में मीडिया के सामने ये आ सकती हैं। पेशे से डॉक्टर हैं राजकुमारी बंसल। तो राजकुमारी बंसल पीड़ित परिवार के साथ बताया जा रहा है कि मौजूद थी, और मीडिया से भी राजकुमारी बंसल बात कर सकती हैं। कुछ वक्त में मीडिया के सामने आ सकती हैं, बताया जा रहा है। तो हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। प्रतीक, क्या कनेक्शन है राजकुमारी बंसल का हाथरस से? देखिए बेशक प्रशांत, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है, जो कि लगातार सुबह से ही हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि हाथरस मामले में जबलपुर की एक महिला का कनेक्शन है। बहरहाल पूरे मामले में राजकुमारी बंसल जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत हैं, ये दरअसल हाथरस गई हुई थी और विगत दिनों ये लौटी भी हैं। तो सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। और जिस प्रकार से एसआईटी ने आशंका जताई है कि इनका नक्सल से कनेक्शन हो सकता है, बहरहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हम तक जानकारी पहुंची है, तो डॉक्टर राजकुमारी बंसल का भीम पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बहरहाल ये सूत्रों से हमको जानकारी मिली है। ये तफ्तीश पुलिस करेगी कि इनके किन किन से कनेक्शन है। लेकिन जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये कार्यरत हैं और विगत दिनों ये लौटी भी थी। एक निजी समाचार पत्र से साक्षात्कार में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ, तो अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए ये हाथरस गई हुई थी। और इसके पूर्व के भी घटनाओं का जो दलितों के साथ हुआ उसका भी जिक्र उन्होंने किया था कि लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो आहत हैं। और जब हाथरस मामले की इनको जानकारी मिली थी तो ये खुद हाथरस पहुंची थी। लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूंकि सरकारी पेशे में ये थी, क्या ये परमिशन लेके गई थी, नहीं गई थी, और अचानक से जबलपुर हाथरस जाना, क्या कुछ तथ्य हैं, आखिर क्या इतनी बड़ी वजह थी कि ये वहां चली गई? ये तमाम जो बिंदु हैं ये जांच का विषय है और जांच इसमें बेशक होगी। बहरहाल यूपी एसआईटी अब क्या जबलपुर पहुंचेगी, इनसे पूछताछ करेगी। प्रतीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। भीम आर्मी से भी राजकुमारी बंसल का आप संबंध बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं। कुछ इनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लग पाई? क्या ट्रैक रिकॉर्ड, कहां इनके कैसे कैसे संबंध रहे, या फिर क्या इनके कनेक्शन हैं?
देखिए प्रशांत, कुछ ही देर में जैसा बातचीत हुई है, कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने आ भी सकती हैं, क्योंकि लगातार सुबह से जिस प्रकार से एसआईटी ने बात कही है कि इनका नक्सल कनेक्शन हो सकता है, तो तमाम तथ्यों को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने कुछ ही देर में आएंगी और इनके पास भी काफी कुछ है बोलने को। तो आखिर राजकुमारी बंसल क्या खुलासा करेंगी, क्या उनके तथ्य हैं और जो आरोप लगे हैं उन पर, उस पर उनका क्या कहना है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल ये जो एंगल सामने आया कि शायद भीम पार्टी से कुछ पदाधिकारियों से भी इनकी बातचीत होती रही है या कुछ कनेक्शन हो सकता है, कुछ ही देर में ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उनका इंतजार यहां पर चल रहा है और सुबह से ही लगातार चूंकि देश भर की नजरें इस मामले थी कि आखिर ये महिला कौन है, तो फिलहाल तस्वीर स्पष्ट हो गई है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जो कि जबलपुर की रहने वाली हैं और ये हाथरस गई थी, इस बात का खुलासा न्यूज 18 कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है। तो बेशक क्या और तथ्य होंगे ये जब वो स्पष्ट करेंगी, मीडिया के सामने आएंगी, तो बेशक ये बात भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हाथरस कांड का अगर हम जिक्र करें तो उससे कई नई बातें जुड़ी हैं, निकलकर सामने आई हैं और कई नए एंगल भी निकले हैं। यह भी कहा गया कि साजिश है और प्लानिंग के तहत इस मामले को बड़ा किया गया। बहरहाल राजकुमारी बंसल का आप जिक्र कर रहे हैं और अस्पताल में ये कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड पीरियड है, कोविड पीरियड चल रहा है प्रतीक, इस लिहाज से अगर आप अपने दफ्तर को छोड़ते हैं, कहीं लंबे समय के लिए दूर जाते हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि इंफॉर्मेशन देनी तो जरूरी होती ही है। अस्पताल के पास इंफॉर्मेशन थी क्या कि ये हाथरस गई, हाथरस से लौटी? देखिए प्रशांत, यही वो सबसे बड़ी बात है कि अगर सामाजिक रूप से आप किसी धर्म विशेष को या जाति विशेष के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने जा रही हैं, अगर उस बच्ची के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन पेशे से आप डॉक्टर हैं और शासकीय सेवा में हैं, तो इस प्रकार से सामाजिक रूप से अब मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लगता कि शासकीय सेवा की शर्तों में ऐसा कुछ आता है। तो इसीलिए ये बात भी सामने आई कि भीम पार्टी से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन हो सकता है, जो कि जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को यह बताकर गई थी कि ये शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए ही हाथरस जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? ये तमाम बातें जो हैं वो अब जांच का विषय बन रही हैं और बेशक इस बात के सवाल जो है हम उनसे पूछेंगे भी, उनसे जवाब लेंगे जब वो मीडिया के सामने आएंगी। फिलहाल उनका इंतजार हम लंबे कर ही रहे हैं, किसी पल वो हमारे सामने आ सकती हैं, उनका इंतजार यहाँ पर चल रहा है। सभी की नजरें उन पर है कि आखिर राजकुमारी क्या कुछ बताएंगी, क्यों वो हाथरस गई थी और जिस प्रकार से एसआईटी ने उन पर आरोप लगाए, क्या नक्सल से भी उनका कनेक्शन है या नहीं है, ये तथ्य भी वही स्पष्ट कर पाएंगी। और इंतजार यूपी पुलिस की एसआईटी का भी है कि क्या वो जबलपुर आएगी और कितनी देर में आएगी, चूंकि अब स्पष्ट हो चुका है कि महिला जो थी जिसका जिक्र सुबह से हो रहा है वो राजकुमारी बंसल है। प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, कब से ये हॉस्पिटल में जबलपुर में कार्यरत हैं, कहाँ की ये रहने वाली हैं, मूल रूप से कहाँ से इनका ताल्लुक है, कुछ और अगर इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन, जानकारी? देखिए फौरी तौर पे प्रशांत, जो हमको जानकारी मिली थी वो सबसे पहले हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। एक और तथ्य है कि जो इनके पति हैं, हस्बैंड हैं, वो भी उसी अस्पताल में काम करते हैं और इन्होंने पढ़ाई भी जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही पूरी करी थी, डिग्री भी इनकी इसी कॉलेज की है। उसके बाद ये सेवाएं भी लगातार यहाँ पर दे रही हैं, तो लंबे समय से उनका जबलपुर में रहना रहा है और चिकित्सकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं लगातार अनिवार्य रूप से दे रही हैं। उनके जो पति हैं वो भी मेडिकल अस्पताल में कार्यरत हैं। फिलहाल जो मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक है उन्होंने इस बात की जानकारी को पुष्ट किया है कि हाँ, राजकुमारी बंसल हमारे यहाँ ही काम करती हैं। अब जो तथ्य, जो आरोप उन पे हाथरस वाले मामले से जुड़ रहे हैं और लग रहे हैं, उनके तथ्यों की जांच पुलिस करेगी और वो जांच का विषय पुलिस का भी है। तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि यूपी एसआईटी की टीम जब आएगी, चूंकि जबलपुर रेंज की आईजी भगवत सिंह चौहान से भी हमारी बातचीत हुई, उनको अभी भी कोई जानकारी इस सिलसिले में नहीं है, ना ही यूपी पुलिस ने अब तक उनसे कोई भी संपर्क साधा है। तो फिलहाल उनके हाथ इस पूरे मामले में अब भी खाली हैं। लेकिन चूंकि खुद ही स्वतः ये जानकारी जब लगी कि कहीं ना कहीं जो महिला यहां से हाथरस गई थी वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी बंसल हैं, तो खुद राजकुमारी बंसल ने कुछ लोगों से बातचीत करी और बताया कि नहीं, मैं शोक संवेदनाएं प्रकट करने वहां पर गई थी और जो आरोप लग रहे हैं इस बात को लेकर के मैं जल्द ही मीडिया के सामने आके स्पष्ट करूंगी पूरी तस्वीर कि आखिर वो वहां पर क्यों गई थी और जो आरोप उन पे लग रहे हैं वो कितने बुनियादी हैं और कितने बेबुनियादी हैं। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, दोनों पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त करने ही राजकुमारी बंसल वहां पर गई हों, क्योंकि देश भर से अलग अलग संगठनों से जुड़े सियासी दलों से लोग वहां पहुंचे हाथरस कांड के मद्देनजर। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत सख्ती थी, लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी बदली कि जो पीड़ित परिवार था उससे लोग मिल पाए। हो सकता है कि ये एक पहलू भी हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि नक्सली कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि साजिश जो बाद में बहुत बड़ा एक एंगल ये निकला कि ये साजिश के तहत इस मामले को बढ़ाया गया था। इसमें कई और दूसरे एंगल भी निकले। ये भी बताया गया कि जो मृतक युवती थी उसके आरोपी से पहले से
दोस्ती रही है, कई और बातें निकलकर सामने आई थी, तो ये बात भी हो सकती है। इनके पति को लेकर भी कोई और अगर इंफॉर्मेशन, चूंकि स्वाभाविक है आप बता रहे हैं कि दोनों लगातार जबलपुर कॉलेज में ही यहीं से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की और यहीं पर अब वो लगातार सेवाएं भी दे रहे हैं दोनों। बेशक, चूंकि और ने जो अधिकारी हैं प्रशांत अस्पताल के, वो इन्हें बेशक अच्छे से जानते हैं और फिलहाल ऐसा कोई नक्सली कनेक्शन या अब तक ऐसी कोई बात इनके जानकारी में तो नहीं है, ना ही इनसे जुड़े हुए लोगों की जानकारी में है। चूंकि मैंने कहा कि कुछ ही देर में वो हमारे सामने आएंगी, तो उनका आखिर क्या पक्ष है वो भी हम सुनेंगे। बेशक कोई जजमेंटल लाइन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आरोप एसआईटी की ओर से लगाए गए हैं कि उनका नक्सल कनेक्शन रहा है और उन्माद फैलाने, दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है, ये उनकी लाइन है। लेकिन बेशक चूंकि तस्वीर अब सामने आई है, हमने अपनी खबर के माध्यम से यही बताया है कि जिस महिला का जिक्र लगातार सुबह से हो रहा है, जिसका जबलपुर की महिला का कनेक्शन हाथरस से है, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं। ये बात भी स्पष्ट है कि वो वहां गई थी। इस तस्वीर हमने सामने लाई है कि वो लगातार हाथरस में उस पीड़ित परिवार के साथ बैठी हुई हैं। उनकी तस्वीर को भी हम साझा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब सबसे बड़ी बात जो बात उठ रही है, हालांकि बिल्कुल जो बात आप जिक्र कर भी रहे हैं कि यूपी एसआईटी ने अभी तक जबलपुर पुलिस से इस मामले में संपर्क नहीं साधा है और चूंकि जो खबरें आई उसके बाद खुद राजकुमारी बंसल मीडिया के सामने आने वाली हैं। अब देखना होगा मीडिया के सामने वो क्या बात रखती हैं, क्या तथ्य रखती हैं। शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के